नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत के खुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग न्यूज़ हम लेते हैं और ऐसी न्यूज़ भी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं वो भी लेते हैं और ये कल के अखबारात की सुर्खियाँ भी बन जाती हैं। तो ये चलते कुछ ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता चंद महीनों से SIR का जो भूत सवार हुआ है ख़ासतौर पर इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर, यानी जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ पे SIR की बात शुरू हो गई है। यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ये शुरू किया गया है और इसके लिए बड़े बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ जो है ना इसमें डाले गए हैं कि ये इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए। फिर बाद में अपोजिशन जब अप्रोच हुई सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आए वहाँ पे कि ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहले तो कहा गया कि आधार को एक्सेप्ट नहीं करते, तो सब में पहले इम्प्लीमेंट यहाँ पे बिहार में किया गया, बिहार इलेक्शन में, जहाँ पे कहा जाता है कि तकरीबन 60 लाख वोट जो है ना वोटर्स को डिलीट किया गया SIR के नाम पे। और इतनी जल्दबाजी में ये किया गया कि किसी को मौका भी नहीं दिया गया कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। यानी बाज़ाब्ता 8-10 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाई गई है कि वो आपको प्रूफ करना होगा, अदरवाइज़ जो है ना आप वोट डाल नहीं सकते, ये उसमें कहा गया है। तो अब ये बताइए कि मतलब उसमें अब आप डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? पुराने लोग हैं और कई लोग ऐसे हैं जो मतलब स्कूल भी गए नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, तो ऐसे लोग हैं। तो कांग्रेस का इल्ज़ाम ये आ रहा है कि ये इनकी साजिश ये है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोगों को महरूम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये लोग जब देहात से, गांव से शहर की तरफ आते हैं तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं रहता है। और कांग्रेस का ये भी बयान है कि ये जो BPL, जो घरे घर जाके जो ऑफिसर्स हैं, तकरीबन काम के प्रेशर की वजह से तकरीबन 3 या 4 अफराद BPO खुदकशी कर लिए हैं। तो इस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से काम करने के लिए। और यानी बड़ी अजीब-व-गरीब बात है, मज़ाक़ ख़ेज़ बात है कि उनको टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। एक इतना टाइम लीजिए कि भाई इतने टाइम में आप करना चाहिए। और फिर दूसरी जानिब हमारे वज़ीर दाखिला कहते हैं कि इसके ज़रिए से बहुत अच्छी चीज़ है, हम बिल्कुल घुसपैठियों को, बार बार वो जो है ना ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, घुसपैठियों को हम निकाल बाहर करेंगे। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पर केरला गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये लोग जो है ना, उत्तर प्रदेश, ये लोग के अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 26 नवंबर को इसकी हियरिंग की डेट रखी है, तो उस पर हियरिंग होंगी 26 नवंबर को। तो सजा साहब, ये ऐसा दिख रहा है कि मुसलसिल जो है ना ये ऐसा साया है, एक ऐसा खौफनाक साया है जो आवाम का पीछा कर रहा है। आवाम की नींदें हराम हो चुकी हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स पूछे जा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको जो है ना वोटिंग के राइट से महरूम कर देने की ये साजिश की गई है जनाब। बिल्कुल, देखिए, आज अगर कांग्रेस जो है इस मसले को उठाती है जी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और ये कहती है कि यहाँ जो है इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है और उन लोगों को वोट के हक़ से महरूम किया जा रहा है जो कबायली हैं। कांग्रेस ने आपके जो है ख़ास तौर पे कबायलियों का जो है मसला उठाया है और कहा है कि कबायली आमतौर पे दस्तावेज़ात नहीं रखते, तो दस्तावेज़ात नहीं दे सकते। जैसा कि अभी आपने कहा, बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो रही है, पासपोर्ट की बात हो रही है, आधार कार्ड की बात हो रही है। पहले तो आधार कार्ड भी नहीं था जी, बाद में शामिल किया गया। तो ये जो SSC सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो ये बातें कबायलियों के सर से ऊपर की बातें हैं। बिल्कुल, उनकी समझ में नहीं आएंगी कि क्या जो है होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए जी। तो कांग्रेस ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा आज कि कबायलियों के हुकूक़ मारे जा रहे हैं, उनको वोट देने से महरूम किया जा रहा है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कबायलियों को जो है किनारे किया जा रहा है जी। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो है इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत है। उन्होंने साफ़ तौर पे कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस साजिश में बराबर का शरीक है जी। तो उन्होंने यही कहा कि जब इलेक्शन कमीशन पे ही हमारा भरोसा नहीं रहेगा तो फिर जो है इस इलेक्शन कमीशन का क्या काम जी। तो उन्होंने धमकी दी है कि हम जो है सड़कों पे उतरेंगे, एहतजाज करेंगे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी और SIR के ख़िलाफ़ भी।
तो अब ये रहा कांग्रेस का जो है मौक़िफ़। दूसरी जानिब संजय रावत हैं शिवसेना के, महाराष्ट्र में शिवसेना के तर्जुमान हैं संजय रावत, उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान हैं। तो संजय रावत ने अभी वहाँ बीएमसी के इलेक्शन होने हैं, मुंबई जो है बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने हैं, तो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। दुनिया का सबसे अमीर तरीन कॉरपोरेशन उसको, मुल्क का अमीर तरीन कॉरपोरेशन उसको कहा जाता है, और जो है उसके लिए बड़ी वहाँ पे असेंबली से ज़्यादा जो है ताकत लगाई जाती है बीएमसी के इलेक्शन में, अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए बीएमसी पे। तो उद्धव ठाकरे ने, उद्धव संजय रावत ने ये कहा कि 98 लाख वोट, 98 से 1 करोड़ तक, आप अंदाज़ा लगाइए कितनी संगीन बात है, संगीन इल्ज़ाम है। क्या 1 करोड़ वोट अगर आप काट देते हैं, 4-5-6-7 करोड़ की आबादी वाले रियासत में से 1 करोड़ काट देते हैं, और देखिए ये जो वोट काटे जा रहे हैं इसके बारे में भी अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि एरिए चुने जाते हैं कि कहाँ से काटना है। जो पैकेट या जो एरिया या जो ज़ात बीजेपी को वोट नहीं देती, उस वहाँ के वोट जो है काट दिए जाते। मतलब है कि वो वोट काटे जा रहे हैं जो बीजेपी के हक में नहीं जाते। तो एक बहुत भयानक साजिश हो रही है। बीजेपी ऐसा मालूम होता है कि कुछ नहीं करेंगे लेकिन इख्तिदार भी नहीं छोड़ेंगे, इस पे गामजन है। और जो है इलेक्शन कमीशन को साथ में मिलाकर जिस तरह की जो है हालात वहाँ पे पैदा किए जा रहे हैं, पूरे मुल्क की बात है ये। कांग्रेस ने तो साफ तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश में भी जो है ये सब कुछ हुआ और वहाँ कांग्रेस जीतते रह गए, पूरे कांग्रेस की जीतने के मौके थे वहाँ पे। हरियाणा में भी यही हुआ, पूरा हरियाणा बीजेपी के खिलाफ था। इवन राजस्थान भी हम ले सकते हैं, वहाँ से बीजेपी जीत के आई। राजस्थान में अशोक गहलोत की हुकूमत थी, वहाँ से बीजेपी जीत के आई। बिहार में पूरा तेजस्वी यादव के हक में हवा चल रही थी, वहाँ से बीजेपी जीत के आती है। तो यही उद्धव ठाकरे ने भी सवाल किया था, बिहार में तेजस्वी यादव हार जाते हैं और महज जो है 24 सीटों तक सिमट जाते हैं, तो फिर क्या उनकी जलसों में जो भीड़ थी वो एआई से की मदद से इकट्ठा की गई थी? उनका सवाल है ये कि 1-1 लाख लोग जमा थे तेजस्वी के जलसों में, और फिर जो है वो अगर वोट नहीं लेते हैं, जबकि बीजेपी के 61 जलसे खाली थे, बिल्कुल कोई नहीं आ रहा था बीजेपी के पास। आम दहन यही बना हुआ था कि अब हमें नौकरी चाहिए, अब हमें माशी जो है वो तरक्की चाहिए, अब हमें जो है बेहतर हालात चाहिए। तो इसके लिए हुकूमत बदलनी ज़रूरी है। नीतीश कुमार 20 साल से यहाँ पे देर इख्तिदार हैं, बरसर इख्तिदार हैं 20 साल से, तो अब हुकूमत बदलनी है, ये जो है बिहार के लोगों का जो है ख्याल था। लेकिन वो ख्याल जो है पूरा नहीं हुआ, और बीजेपी इख्तिदार में आ जाती है। देखिए उससे पहले ही जो है राहुल गांधी ने वोट चोरी के बहुत सारे सबूत फराहम किए थे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के इल्ज़ामात पे या अपोजिशन के इल्ज़ामात पे जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जवाब देता रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो बीजेपी के तर्जुमान की हैसियत से काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है कि अगर कोई एलिगेशन लगाता है आप पे, कोई इल्ज़ाम धरता है आप पे, तो आप ये देखें कि क्या वो वाकई इल्ज़ाम सही है। तो आप जब वो इल्ज़ाम सही नहीं होता है तो फिर आपको दलाइल के साथ अपनी बात पेश करना पड़ता है, क्योंकि आप लीडर नहीं हैं, आप आईनी इदारा चलाते हैं, एक ऐसा आईनी इदारा जो इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए पाबंद है। तो शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की बका के लिए पाबंद इदारे में अगर जो है धांधलियाँ होंगे और फिर इन धांधलियों को कबूल भी नहीं किया जाएगा, तो फिर इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। और ये सिचुएशन हमने देखी है SIR के मामले में। अब देखिए केरला की हुकूमत भी जो है सुप्रीम कोर्ट में गई, जैसा कि आपने कहा, तमिलनाडु की हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट में गई, हत्ता के मगरबी बंगाल की हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा कि SIR से साजिश की बू आती है,
शफाफियत का खात्मा किया जा रहा है, लोगों को वोट से महरूम किया जा रहा है, लोगों को वोट देने के हक़ से महरूम किया जा रहा है, लोगों के बुनियादी मसाइल को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है और उन्हें जो है जो आइनी इख्तियार हासिल है वोट देने का, उससे उन्हें महरूम किया जा रहा है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश तो की है, लेकिन जो है रियासती हुकूमतों में या फिर इलेक्टोरल चीफ इलेक्शन ऑफिसर के इलेक्शन कमिश्नर को जो भी हो, उन्होंने जो है फरीकीन के समाअत के बाद जो है सरजनिश की और फिर अगली समाअत के लिए डेट रख दी गई है। तो जो भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो अभी हम देख रहे हैं, बिहार में अचानक SIR कराया गया, आसाम में खुसूसी SIR कराया जा रहा है, जबकि वहाँ जनवरी में इलेक्शन है, यूपी में SIR करवाया जा, वहाँ जनवरी में इलेक्शन है। और ख़ास बात यह है कि सर्वे रिपोर्टें ये कह रही हैं कि आसाम में भी बीजेपी हारेगी, बीजेपी में यूपी में भी बीजेपी हारेगी। लाख जो है जो वहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ लाख दावे कर लें कि हम जो है बेहतरीन हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी परेशान है, रोज़गार को लेके, महंगाई को लेके, 2 वक्त की रोटी को लेके परेशान है आम आदमी। तो आम आदमी नहीं चाहता कि वहाँ बीजेपी की हुकूमत रहे, आम आदमी चाहता है कि वहाँ कोई संजीदा लोगों की हुकूमत आए ताकि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो ख़त्म हो। वरना तो सिर्फ नफ़रत की राजनीति की जा रही है, शरंगेज़ बयान दिए जा रहे हैं, बहुत सारी जो है बातें हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो बहुत अफसोस होता है कि मुसलमानों के हवाले से किस तरह का उनका रवैया है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बड़ी संगीन है और इसी सिचुएशन ने हालात बिगाड़े हैं और अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा है। अब ये सवाल पैदा होता है, देखिए सज्जाद साहब, नाज़रीन, ये जो हमारे जो सेंट्रल वज़ीर दाखिला है हमारे अमित शाह, वो बार बार जो है ना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो समझ से बाहर है। इन्हें बहैसियत वज़ीर दाखिला उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। घुसपैठिए, दरअंदाज, इन्हें कितनी जो है ना कैसे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है ना आप रोकें। अगर आप किसी को महसूस हो रहा है कि भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके हाथ में है, BSF बॉर्डर्स किसके कंट्रोल में है, तो फिर कैसा घुस के वहाँ तक आ रहा है, किसकी जिम्मेदारी है ये? बिल्कुल। फिर ऊपर से आप जो है ना यानी गाली की तरह आप इस्तेमाल करते हैं, घुसपैठिए, दरअंदाजों को हम बाहर निकाल करेंगे। देखिए आप कितनी जो है ना अजीबोगरीब बातें जो है ना। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन आपने जो है बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। एक जानिब कांग्रेस ने सबूत पेश किए और कहा कि SIR के नाम पे सिर्फ धोखा हो रहा है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कबाइलियों को भी जो है वोट देने के हक़ से महरूम किया जा रहा है। देखिए, अगर खुदा न खास्ता कबाइली या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, दर्ज फ़हरिस्त तबक़ात, दर्ज फ़हरिस्त कबाइल, अगर इनको वोट देने के हक़ से महरूम कर दिया गया, इनको वोट का पावर नहीं दिया गया, तो फिर बीजेपी के लिए इस मुल्क में उनके ख़िलाफ़, देखिए चाहे कबाइल हो, चाहे जो है SC/ST हो, चाहे BC तबक़ात हों, इन तबक़ात पे शुरू से ही मज़ालिम होते रहे हैं। इन्हीं मज़ालिम को रोकने के लिए और उन तबक़ात को माशी तौर पे मुस्तहकम करने के लिए तालीमी और माशी तौर पे यहाँ रिजर्वेशन लागू किया गया है। और अहम बात यह है कि उनकी अक्सरियत भी है, उनके वोट जो है फैसला कौन साबित होते हैं। तो इन सारे जो है हालात को देखते हुए देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी टीम ने जो फैसला लिया था वो तो जो है नेक नियति पे मबनी था। उनका एक ही मकसद था कि ये जो पछड़े जाते हैं, ये जो कबाइल हैं, इनको जो है बेहतर ज़िंदगी दी जाए, इनको नौकरियां दी जाएं, इनको तालीम में जो है रिजर्वेशन दिया जाए, नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए और इनको जो है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन आज भी जिस तरह के हालात गाँवों में देखे जाते हैं, कबाइलियों में ख़ास तौर पे, या फिर जो है SC/ST में छूत छात का लेकर जो मसला है, वो एक बहुत बड़ा जो है समाजी मसला बना हुआ है। इतना संगीन समाजी मसला है, ख़ास तौर पे अगर हम यूपी की बात करें, अगर हम जो है हरियाणा की बात करें, हम जो है अगर उत्तराखंड की बात करें, बहरहाल हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें, तो ये मसला बहुत संगीन मसला है। अब इस मसले में
उनको रोज़गार मिल रहा है, उनको जो है बेहतर मौके मिल रहे हैं या कुछ वो कर भी रहे हैं अपने लेवल पे, तो यकीनन एक बेहतर बात होती है। लेकिन बीजेपी जो है रोज़गार की बात बिल्कुल नहीं कर रही है। बिल्कुल जी। वो जिस मुनज़्ज़म अंदाज में टारगेट कर रही है जी, उस टारगेट को हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि आने वाले दिनों में इनकी वोट की ताकत ख़त्म करके वो अपने मनमाने फैसले, जैसा कि कश्मीर में लिया गया, जी, आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया गया, कश्मीरी आवाम को जो है हर तरीके से बेहाल कर दिया गया, जी, तो ये सिचुएशन बाकी मुल्क में भी पैदा की जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा जी। सकता। तो खुदा न खास्ता ये सिचुएशन आने से पहले इनको संभलने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जी, इनको जो है जी, हालात से जो है समझौता करने की ज़रूरत है। जी, अगर ये नहीं हो सका तो फिर आने वाले दिनों में किस तरह के हालात पैदा होंगे कोई नहीं जानता। बिल्कुल, देखिए, जब ये तबक़ात, पसमानदा तबक़ात के लोग जो है वोट से महरूम हो जाएंगे तो उनके अंदर एहसास महरूम में शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, जिसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। ख़ुद कांग्रेस कह रही है जी, कि अगर अब SIR से जो है कबाइलियों को शामिल नहीं किया गया, हटाया गया, तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे। कांग्रेस तो साफ तौर पे कह रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, कांग्रेस का ये कहना है कि कबाइलियों को वोट देने के हक से महरूम रखने के लिए एक जो है मुहिम चलाई जा रही है। बिल्कुल, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है जी, तो फिर जो है मुल्क में हालात जो है बिगड़ेंगे। बिल्कुल, तो अगर इन हालात को बिगड़ने से रोकना है तो फिर बयानबाजी के बजाय, जी, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जी, उनको संजीदगी से इकदाम करने की ज़रूरत है। अब जैसा कि आपने कहा जी, कि अमित शाह होम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, और वो कह रहे हैं तकरीर खड़े होके, जी, BSF की जो है गोल्डन जुबली तकरीब हो रही है, तो उस तकरीब में वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने कबाइलियों को जो है जी, तहफ़्फ़ुज़ दिया है जी, और घुसपैठियों के लिए हमने जो है जी, रास्ते बंद किए हैं। और वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को जो है निकाल बाहर करेंगे। निकाल बाहर करने के लिए SIR जारी है, जी, और SIR की सताइश कर रहे हैं। हाँ, सारा अपोजिशन जब SIR के खिलाफ खड़ा है, जी, सुप्रीम कोर्ट में तक एक मामला चला गया है, दलाइल पेश किए जा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि SIR के नाम पे जी, धोखाधड़ी हो रही है, तो फिर उसके खिलाफ इतनी जो है ताकत के साथ, इतनी हरदर्मी के साथ, इतने जो है माहौल के साथ जी, इस तरह की बातें करना कहाँ जो है ये चीज़ जो है रास आती है, बोलने वाली बात ही है। बिल्कुल सही बात है। जी। यानी ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल हम रकीक कह सकते हैं जो है ना। इन्हें कम से कम ज़बान का लिहाज तो करना चाहिए कि भाई आप क्या कह रहे हैं, इतने बड़े जो है ना मुल्क के आप होम मिनिस्टर हो के इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी, यानी किसकी इजाज़त से वो दरअंदाज़ी घुस के आए मुल्क में, ये आपको सोचना चाहिए। और SIR के नाम पे जो डॉक्यूमेंट्स आप इतनी बड़ी लिस्ट दी है कि बताइए, इन्हें आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है ना इलिटरेट है, वो लोग जो है ना तालीम याफ्ता नहीं है। क्या वो लोग प्रोवाइड कर सकते थे? उनको तो मालूम ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स है क्या एक्चुअली। बिल्कुल। तो आप जो है ना सरासर इससे साफ जाहिर है कि आपकी नीयत पे बिल्कुल खोट है। आप नहीं चाहते कि एक मेजोरिटी जो है ना वोट डाले, आप उनको महरूम कर देते हैं ना। यानी प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है नहीं। अगर आप ये प्रोसेस अगर रियली अगर चलाएं तो मेरे ख्याल से 8-10 साल इसको लगेंगे जो है, और आप कहते हैं कि महीने 2 महीने में इसको कंप्लीट कर लिया जाए, तो ये मतलब एक आप डिक्टेट कर रहे हैं जो ना, आप डिक्टेट कर रहे हैं, बिल्कुल डिक्टेट कर रहे हैं, लोगों पे मुसल्लत कर रहे हैं, लोगों को महरूम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। आपने जो है अब तक 2014 से अब तक देखो तो लोगों को हमेशा महरूम करने का आपने काम किया है जी। उसके बावजूद आप इख्तिदार में हैं, तो फिर ये जो है आवाम की हिमायत से नहीं, बल्कि कुछ और सियासी मकासद अपने हैं, उसके तहत आप इख्तिदार में हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा है आपने। तो ना जी, ये थी हम बात कर रहे थे SIR की। चलते हैं थोड़ा सा हमारे पड़ोसी मुल्क, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 साल 1.5 साल पहले, 1 साल हो गया रेवोल्यूशन आके, सज्जा साहब बांग्लादेश में 1 साल हो गया है जो है ना। तो वहाँ पे जो अवामी लीग है तो उनको जो है ना बेदखल कर दिया गया, और वहाँ से शेख हसीना आके यहाँ पे पनाह ली हुई हैं, और वहाँ पे एक अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस उसके सदर हैं। अभी इलेक्शन वहाँ पे होना बाकी है, और अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो उसी असना में वहाँ पे एक ट्रिब्यूनल, उनकी जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, उन्होंने फैसला किया कि इनका जो आखिरी टाइम पे जो वायलेशन हुआ है, जो तशद्दुद फूट पड़ा है, उसकी ये ज़िम्मेदार हैं, इनकी पार्टी ज़िम्मेदार है, लिहाजा इनको सज़ाए मौत दी जाती है। उन्होंने सज़ाए मौत का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सज़ाए मौत का उन्होंने ऐलान कर दिया, और इल्ज़ाम
इंडिया का और लोगों का ये लगाया जा रहा है कि जो मोहम्मद यूनुस है ये जो है ना थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखते हैं, खासतौर पे जमात इस्लामी। जैसे कि आप जानते हैं जमात इस्लामी जो है ना बांग्लादेश के अलहदगी की मुखालिफत थी, तो बहुत बड़ी कई लोग इसके पीछे जो है ना ख़त्म हो चुके हैं, खून बहा चुके हैं। तो हुकूमत का जो है ना ये बयान है हमारे हिंदुस्तान का कि ये जो है ना प्रो जमात इस्लामी है मोहम्मद यूनुस, और अभी तक इलेक्शन नहीं हुए हैं, डेट भी मुकर्रर नहीं की गई है। तो उस असना में इनको सजाए मौत देना दरअसल कहाँ तक दुरुस्त है। और आपस में हिंदुस्तान बांग्लादेश के आपस में जो है ना एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मौजूद है कि मतलब है कि अगर आपके पास कोई आ गया है तो उसको हवाले करने की क्या शराइत है, और उसमें से शराइत में से इसमें यह है कि मतलब है कि अगर कोई फैसला पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है तो वो जो है ना इस पर लागू नहीं होगा जो है ना। ये बिल्कुल। तो अब सजा साहब मतलब अब ये क्रिटिकल जो सिचुएशन है तो इंडिया कैसा डील करेगा आपके हिसाब से इसको? देखिए मसला ये हो गया है कि वहाँ के खुसूसी ट्रिब्यूनल ने जी शेख हसीना को सजाए मौत सुना दी। उनको जो है जी स्टूडेंट्स की जो तहरीक थी शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ, उस तहरीक को कुचलने का उन पर इल्ज़ाम है। बिल्कुल। इतना संगीन इल्ज़ाम है कि ये कहा गया कि उन्होंने हेलीकॉप्टरों से बच्चों पे गोलियां चलाई, ड्रोन से बच्चों पे जो है गोलियां चलाई गई हैं और उनका कत्लेआम किया गया जी, बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो सरापाई एहतजाज थे। तो इस बेस पे, इस बुनियाद पे मुकदमा चलाया गया और शेख हसीना को सजाए मौत भी सुना दी गई जी। और जो है बांग्लादेश आलमी ट्रिब्यूनल से भी रजू हुआ है जी। और उसने कहा है कि सजा पे अमल के लिए शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले किया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि शेख हसीना हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं, तो ऐसे में क्या उनकी जो है हवालगी मुमकिन हो सकती है, इस पर सवाल आते हैं। वैसे इंडिया ने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि हम शेख हसीना को हवाले करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और हिंदुस्तान ने जो है उस ट्रिब्यूनल ही को मानने से इनकार कर दिया, फैसले ही को मानने से इनकार कर दिया। अब जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पे मोहम्मद यूनुस की सरकार को लेकर पहले दिन से इंडिया में जो है इंडिया ने तशवीश जताई थी और कहा था कि ये जो है इंतहा पसंद नज़रियात के साथ आगे आए हैं। इस तरह का जो है, आप उसको खाम ख्याली कहें या जो भी कहें, ये हिंदुस्तान का ख्याल है। तो बहरहाल जो है अब हिंदुस्तान जो है गुजरात में ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा पोर्ट है, मछली का जो है मरकज़ माना जाता है। एक बड़े पोर्ट में धावे करके वहाँ से जो है बड़े पैमाने पे मछलियों को जब्त किया गया है और फिर इन सारी चीज़ों के लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो ये जो सिचुएशन जो हो रही है ख़ास तौर पे जो है बांग्लादेश को कबूल करने से मौजूदा हालात में मोहम्मद यूनुस के हवाले से पहले दिन से इंडिया का ये इल्ज़ाम है। आपको भी याद होगा कि जब वहाँ पे बहुत तहरीक चल रही थी बांग्लादेश में, शेख हसीना मुल्क छोड़ के फ़रार हो गई थी, हालात ख़राब थे, तो उस वक्त इंडिया ने दो टोक अंदाज में कहा था कि वहाँ पे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको घरों से बेदखल किया जा रहा है, उनको जो है मुल्क से जो है निकाला जा रहा है। इस तरह के इल्ज़ाम थे इंडिया के और धमकियाँ भी दी थी इंडिया ने। शेख यूनुस की, मोहम्मद यूनुस की सरकार को धमकियाँ भी दी गई थी। बहरहाल जो है हिंदुस्तान के और जो है शेख हसीना के, ख़ास तौर पे मोदी और शेख हसीना के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन रहे हैं। अब जो है अब शेख हसीना को जिस तरीके से वहाँ के खुसूसी ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत सुना दी है, उसके बाद शेख हसीना की बहाली के इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। ऐसे में हिंदुस्तान जो है यकीनन इस मामले को लेकर तशवीश में मुब्तला है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान जो है इस सिलसिले में कुछ भी कहना ख़बरलज़ वक्त ही समझता है, ऐसा मालूम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है जी। तो नाज़रीन, जब चलते चलते आपसे बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका G20 इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं और ये शायद ये 3 दिन चलेगा। और कांग्रेस का ऐसा बयान है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इसलिए जा रहे हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ट्रंप ने बाइकआउट किया है इसका। ट्रंप ने बाइकआउट किया है, वो शिरकत नहीं करेंगे, लिहाजा उस बिना पे ये वज़ीर-ए-आज़म, चूँकि ये फेस टू फेस उनसे बात नहीं कर सकते और वो अब जो है ना अभी भी जो है ना वो जो मसला जो चल रहा है जंग का, इंडिया पाकिस्तान का, तो उसके फेस नहीं कर सकते। लिहाजा ट्रंप जब ऐलान किए कि मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा, तो
तो ये अपना इरादा किए कि मैं जो है ना जाके वहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा जो है कि ना। और ये भी कह रहे हैं कि मतलब ये फर्स्ट टाइम है एक अफ्रीकन कंट्री में जो है ना G20 का इजलास हो रहा है जो है ना। तो वाकई जो है ना मतलब ये कि ये जैसा कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि ये बिल्कुल फेस टू फेस जो है ना मिलने के लिए बिल्कुल जो है ना ये तैयार नहीं है, या ट्रम्प के साथ जो है ना बातचीत। देखिए, अगर ट्रम्प के साथ बातचीत करेंगे जी वज़ीर आज़म मोदी, हाँ तो फिर जो है मीडिया से बातचीत का भी मौका आएगा। बिल्कुल। अब मीडिया से बातचीत का मौका आएगा तो मीडिया वाले सवाल करेंगे जी बिल्कुल कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की जगह आपने रुकवाई है ट्रम्प से। जी। तो ट्रम्प तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मैंने रुकवाई है, कई दफ़ा कही। जी जी टैरिफ की धमकी दे के रुकवाई, जी तिजारत की धमकी दे के रुकवाई, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। जी। तो अब भी वो सामने कह देंगे मोदी के कि मैंने इनको जो है फ़ोन करके जो है इनको धमकाया। राहुल गांधी का बड़ा मशहूर जुमला है, आपने भी सुना होगा, नरेंद्र सरेंडर। बिल्कुल नरेंद्र उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने फ़ोन किया हाँ मोदी को, जी बोला नरेंद्र, मोदी ने कहा यस सर, हाँ जी उन्होंने कहा सरेंडर, जी तो इन्होंने यस सर जी सरेंडर कर दिया। तो ये राहुल गांधी का जो कमेंट है, जी उस कमेंट को जो है एक तस्दीक हो जाएगी उसकी जी अगर मोदी और ट्रम्प जो आमने सामने बैठेंगे। तो बहरहाल जो है कांग्रेस का ये कहना है कि मोदी का कोई इरादा नहीं था जी वहाँ जाने का G20 इजलास में, लेकिन जैसे उनको मालूम हुआ जी कि ट्रम्प नहीं आ रहे हैं तो फिर उन्होंने G20 इजलास में शिरकत की हिम्मत कर लिया और जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए जो है ना। जी बड़ा ही जो है ना अहम बात है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अचानक ट्रम्प वहाँ मौजूद हो जाए। बिल्कुल, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं। वो तो मालूम है प्रेसिडेंट कैसे माइंड के हों, बिल्कुल, तो अचानक वो गैर मुतवक्किल तौर पे आ जाए, फिर वो फेस करना पड़े उनको जो है ना, फिर सवालात का जो है ना तो बड़ा ही जो है ना क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम हाजिर होंगे, और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।